दोस्तों, आज मैं मीराई मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें 250 ईसा पूर्व का समय दिखाया जाता है, जहां हमें मालूम चलता है कि इतिहास में बहुत सारे राज छुपा हुआ है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब खून से धरती लाल हो चुकी थी, तब अशोक ने हिंसा छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपने 9 ऐसे ग्रंथों को उन विद्वानों को चुनकर उसे सौंप दिया। और वो एक ऐसा ग्रंथ था जिनमें लिखी थी वो गुप्त विद्या जो आम इंसान की पहुंच से बहुत ही बाहर थी। वो 9 ग्रंथ इस प्रकार का होता है। पहला ग्रंथ है प्रकाश का प्रसार, जिसमें रोशनी और ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। दूसरा ग्रंथ होता है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की, इंसान के विचार, भावना और दिमाग पर नियंत्रण करने का अद्भुत विद्या। तीसरा ग्रंथ होता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव की, जिसमें रोग को पैदा करने वाले और उन्हें खत्म करने वाले अदृश्य जीवों का ज्ञान। चौथा ग्रंथ है रस विद्या और रसायन, धातु को किस तरह से बदलने और अद्भुत मिश्रण करने की कला। पांचवा ग्रंथ होता है संवाद शक्ति की, दूर से दूर तक बिना बोले ही किस तरह से संदेश पहुंचाया जाए। छठा ग्रंथ होता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि खगोल की, ब्रह्मांड और ग्रहों की शक्तियां जो विज्ञान से भी आगे थे। सातवां ग्रंथ होता है समाज विज्ञान, सभ्यता को नियंत्रित और संगठित करने का नियम। आठवां ग्रंथ होता है शस्त्र का, जिसमें एक ऐसे शस्त्र का राज होता है जो आने वाले युग से भी आगे थे। और नवा ग्रंथ होता है भविष्यवाणी की, जिसमें आने वाले समय की झलक, घटनाएं हम पहले से ही देखा जा सकते हैं। तो इन सारे 9 ग्रंथों को उन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग योद्धाओं को सौंप दिए थे, जिनकी वो लोग आज भी रक्षा कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ से कहानी आती है सन 2000 में, जहाँ हम अंबिका को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो नवा ग्रंथ का रक्षा कर रही होती है, जिसमें भविष्यवाणी के रस छिपे हुए होते हैं। वहीं अंबिका के अंदर भविष्यवाणी देखने की शक्तियां होती है और उन्होंने हाल में ही अंबिका ने एक ऐसा भविष्य देखा जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो गई। दरअसल में उन्होंने देखा कि एक काली शक्ति है जो सारे ग्रंथों पर कब्जा करना चाहता है, और उन्होंने ऐसा कर लिया तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसे सिर्फ भगवान ही हरा सकता है। तब अंबिका ने उन 9 योद्धाओं को बुलाती है जो उन सारे ग्रंथों का रक्षा कर रहा था। अब यहाँ पर योद्धा के आने के बाद अंबिका उन्हें बताती है कि एक काली शक्ति आ रही है जो इन सारे ग्रंथों पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारे योद्धा उसके बातें नहीं मानता। वो कहते हैं कि इन 9 ग्रंथों द्वारा हमें भी बहुत ही पावर मिल चुकी है और हम लोग अपने पावर द्वारा उन्हें रोक लेंगे। लेकिन यहाँ पर अंबिका बताती है कि मैंने जो तुम्हें बताया वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अंबिका समझ चुकी थी कि ये योद्धा उसकी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए वो अगस्त मुनि से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जाती है, क्योंकि उसे उस काली शक्ति को हराना था और वो मुनि ही उसे कोई उपाय बता सकता है। वहीं अंबिका यहाँ पर गर्भवती होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर चढ़ रही थी, जो कि एक आम इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। खैर अब फाइनली अंबिका कैलाश पर्वत पर चढ़ के अगस्त मुनि से मिलती है और उन्हें सारे खतरे के बारे में बताती है। तब अगस्त मुनि अंबिका को बताती है कि ये संकट जो आ रहा है वो इन सिर्फ 9 ग्रंथों पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर होगा। इसे सिर्फ वही इंसान हरा सकता है जो त्रेता युग के अस्त्र मीराई को उठा सके, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहा वो बच्चा है। वही उस काली शक्ति से लड़ेगा और उसे हराएगा, लेकिन तुम्हें एक त्याग करना होगा और वो त्याग है तुम्हारे बच्चे का, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है कि बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। तब यहाँ पर जैसे ही अंबिका अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे बनारस के घाट पर छोड़ देती है। अब यहाँ से कहानी 24 साल के बाद यानी कि साल 2024 का दिखाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि अंबिका जिस आश्रम में अपने ग्रंथों का रक्षा कर रही थी, अब पिछले 24 साल के बाद अंबिका उस आश्रम में वापस नहीं लौटी। तभी आश्रम के संत को मालूम चलता है कि महावीर लामा नाम के एक आदमी है जो इन सारे ग्रंथों पर कब्जा कर रहा है और उन्होंने अभी तक 5 ग्रंथों को कब्जा कर लिया है। तब वहाँ पर संत बताता है कि अंबिका जी ने मुझे बताया था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो उसके बेटे को ढूंढे और इन सब के बारे में बताए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं महावीर लामा को, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो सारे ग्रंथों पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वहीं उसके पास एक ऐसी काली तलवार है जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता, और अब वो 6ठे ग्रंथों की ओर आगे बढ़ता है और उसे भी कब्जा कर लेता है। तो वहीं उस आश्रम से विवाह नाम की एक लड़की अंबिका को बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं विवाह के अंदर भी एक शक्तियां है जो
इंसान के दिमाग को बहुत ही आसानी से वो पढ़ सकती है। वहीं जब विभा बनारस पहुंचती है तो उसे मालूम चलता है कि अंबिका के बेटे का नाम वेदा है। वहीं उस अघोरी द्वारा उसे मालूम चलता है कि वेदा कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, वो कभी बनारस जाता है तो कभी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर विवाह उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वेदा मौजूद था, जो कि होता है हैदराबाद का। वहीं वेदा के बारे में हमें मालूम चलता है कि वेदा छोटा मोटा चोर है और वो छोटा मोटा चोरिया करते रहता है, जिस वजह से उनका अक्सर लड़ाइया होता है। लेकिन वेदा किसी से भी नहीं डरता, वो लोगों का सामना करता है। फिर यहाँ पर उसे विभा ढूंढ लेती है। पहले तो वो वेदा को देखकर उसे डाउट होता है कि क्या वो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही है। लेकिन जब विभा वेदा के मन पढ़ने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरीके से असमर्थ हो जाती है, जो ऐसा पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर विभा वेदा को बताती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक ऐसे योद्धा हो जो एक बहुत ही बड़ी विपत्ति से लड़ने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन यहाँ पर वेदा उसकी बातें नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ हम महावीर को देखते हैं, जिसे अब सातवां ग्रंथ के बारे में मालूम चल गया। वही जैसे ही उसे सातवां ग्रंथ के बारे में मालूम चलता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सारे लोगों को खत्म करके वो सातवीं ग्रंथ को हासिल कर लेता है और इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वहीं इधर हम देखते हैं कि वेदा को यहाँ पर विभा पसंद आने लगी थी। लेकिन यहाँ पर विभा उसे बताती है कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा जन्म किसी से युद्ध लड़ने के लिए हुआ है। विभा उसे यह भी बताती है कि जन्म से लेकर तुमने आज तक जितने भी बुरे काम किया वो दरअसल बुरे काम नहीं बल्कि अच्छे काम था। तुम जिस कार को तुमने चुराया था, अगर तुम उसे नहीं चुराते तो उसका आगे एक्सीडेंट हो जाता। जिस बस को तुमने चुराया वो बस खाई में गिरने वाली थी। इसीलिए तुम्हारा जन्म बहुत ही अच्छे मकसद के लिए हुआ है और तुम्हारी शक्ति द्वारा ही हम मेराई तक पहुंचे जा सकते हैं। और यहाँ पर विभा वेदा को उस महावीर के बारे में बता देती है जो सभी को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें एक विशेष मुद्रा धारण करनी होगी, जिसे आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही वेदा उस आंतरिक मुद्रा में जाता है तो उसे अपनी माँ की बात याद आने लगती है। जब वो पेट में था वहाँ पर उसके मॉम ने कहा था कि हम लोग अलग जरूर हो रहे हैं लेकिन हम हमेशा साथ में रहेंगे और हमारी मुलाकात एक बार फिर से होगी। तुम्हारा पहला लक्ष्य है मेराई तक पहुँचना और तुम्हारी मुलाकात जल्दी तंत्रवन में होगी। अब इतना सुनने के बाद वेदा की आंखें खुल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके आंखों में आंसू थे और उसके नाक से खून भी बह रहा था। यहाँ पर वो समझ जाता है कि विभा अब तक जो भी बता रही थी वो सारे के सारे सच थी और उसे अब विभा के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। वहीं उधर हम महावीर लामा को देखते हैं, जिसे 8वें ग्रंथ के बारे में मालूम चल गया था। वहीं 8वें ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत होती है अस्त्र शस्त्र की। वहीं वहाँ के लोगों के पास तो बहुत ही विशेष तरह के शस्त्र होता है जिनके द्वारा वो महावीर लामा से लड़ाई भी करता है। लेकिन महावीर लामा के पास अब 7 ग्रंथ की शक्तियाँ मौजूद होता है, जिस वजह से वो उन सारे अस्त्रों को खत्म करके वो उन सभी को मार देता है और वो 8वें ग्रंथ को हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर महावीर लामा को सिर्फ और सिर्फ अब एक ही ग्रंथ की तलाश होती है, जो होती है भविष्यवाणी का, और वो 9वें ग्रंथ को ढूंढने की जिम्मेदारी महावीर लामा ने अपनी एक परछाई को देता है, जिसका नाम होता है युका। वही युका 10 साल तक एक योगी बनकर रह रहा था ताकि वो अंबिका के आश्रम में पहुंच सके। और हम देखते हैं कि जैसे ही युका उस आश्रम में पहुंचता है, वहां पहुंचकर वो सारे मुनियों को मार देता है क्योंकि उसे वो ग्रंथ किसी भी हाल में चाहिए था। वहीं इधर विवाह को मालूम चल जाता है कि आश्रम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और उसके सारे अपनों को भी मार दिया गया है। वहीं यहाँ पर अब युका को विवाह के बारे में मालूम चल जाता है कि वो आखिर कहाँ पर है, तो वहां पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को अकेले ही खत्म कर देती है। तभी यहाँ पर विवाह जो है वो वेदा को बता देती है कि एक बहुत ही संकट हमारे नजदीक आ रहे हैं। आश्रम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और वहाँ के सारे लोगों को भी मार दिया गया है और वहीं मेरी अब इस दुनिया में तुम्हारा अलावा और कोई नहीं बचा है। और तभी हम देखते हैं कि युका जो है वो अपने सारे गैंग को लेकर विवाह के पास आ जाता है, लेकिन उसके सामने यहाँ पर वेदा खड़ा हुआ था। यहाँ पर वेदा उन सारे लोगों से लड़ने लगता है। वो बहुत सारे लोगों को मारता पीटता भी है, लेकिन वो युका को नहीं हरा पाता क्योंकि युका बहुत ही पावरफुल था। तब युका जो है वो वेदा को घायल करके विवाह को अपने साथ ले जाता है। वहीं यहाँ पर विवाह के जाने के बाद अब वेदा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था आंतरिक मुद्रा का। तो अब यहाँ पर वो आंतरिक मुद्रा में बैठता है और उसके बैठते ही उसे सारे रास्ते अपने आप ही याद आने लगता है और उसे सबसे पहले तंत्रवन के
बारे में मालूम चलता है, जिसके द्वारा वो मीराई तक पहुंच सकता है। वहीं वेदा जब आंतरिक मुद्रा में बैठता है तो उसकी मॉम उसे रास्ता दिखाती है। दरअसल अगस्त मुनि ने अंबिका से कहा था कि जब वेदा अपने लक्ष्य को पहचान लेगा तो उसकी छाती पर तुम एक निशान बना देना जो उसे सबसे अलग बनाएगा। तो यहाँ पर वेदा की छाती पर एक मैप का नक्शा था। तो यहाँ पर वेदा को उसी मैप द्वारा मीराई तक पहुँचने का रास्ता वो ढूंढ लेता है। तो अब वेदा यहाँ से कैलाश पर्वत की ओर निकलता है, लेकिन वहाँ के लोग वेदा से बोलता है कि पिछले 300 सालों से यहाँ से जो भी आगे गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन वेदा उनकी बात नहीं मानता, वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कैलाश पर्वत की ओर वो बहुत ही नजदीक पहुँच चुका था। वहीं इसी दरमियान उसकी हालत भी खराब थी, लेकिन आखिरकार वो मीरा तक पहुँच जाता है। वहीं जैसे ही वो उसके नजदीक जा रहा था तभी वेदा के ऊपर एक जटायु अटैक करता है। दरअसल में जटायु जो है वो उस मीराई का रक्षा कर रहा था। जटायु ने यहाँ पर वेदा के मारने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वेदा को पहले ही बता दिया था कि जटायु को मारना नहीं है, उसे बस उसके माथे पर हाथ लगाना है, जिससे कि वो तुम्हें पहचान लेगा कि वो एक खास लक्ष्य लेकर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर वेदा ऐसा ही करता है और वो आखिर में उस शस्त्र को हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये होता है कि जब तक वेदा को उस शस्त्र के बारे में मालूम नहीं चलेगा तब तक वो शस्त्र उसके लिए एक लाठी समान है। खैर वहाँ से जब वेदा वापस लौटता है तो वहाँ के लोग उसे भगवान की तरफ पूजने लगे थे, क्योंकि 300 सालों के बाद यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटा था। और फिर उसी गांव में वहाँ पर वेदा की मुलाकात होती है अगस्त मुनि से। वही अगस्त मुनि के बारे में वेदा कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए अगस्त मुनि उसे बोलता है कि तुम मुझे एजी कहकर बुलाओ। वहाँ पर वो उस शस्त्र के बारे में और त्रेता युग के साथ साथ रामायण के बारे में भी वो वेदा को बहुत सारी चीज बताता है जो आगे चलकर वेदा को काम आने वाले थी। वहाँ पर एजी उसे ये भी बताता है कि शस्त्र तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम उसे अपने लक्ष्य के बारे में बताओगे और तुम्हें उसे उस जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पहली बार उस शस्त्र को उठाए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विभा महावीर लामा के अभी भी कब्जे में थी। महावीर लामा यहाँ पर विभा को अपनी एक कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तो गांव के सारे लोग उन पर अन्याय करते थे। बचपन में ही गांव के लोग उसकी मॉम को चुड़ैल कहते थे, जिस वजह से कोई भी मुझे अपने पास नहीं रखता था। यह अन्याय जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों को मारने की भूख उसमें बढ़ती गई और एक दिन मैंने पूरे गांव को ही जला दिया। तब मेरी भूख तो मिट गई, लेकिन मेरी आत्मा की भूख नहीं मिटी थी और तब से ही मैं बुरे काम करते आ रहा हूँ। तो वहीं उधर एजी के साथ वेदा उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पहली बार उस शस्त्र को उठाया था। तो वहाँ पर वेदा उस जगह पर पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पहुंचते ही वहाँ पर महावीर लामा के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिनके साथ युका भी शामिल था। युका यहाँ पर वेदा से बोलती है कि तुम पिछली बार तो बच गया था, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। वो सभी एक साथ वेदा के ऊपर अटैक कर देता है। वही यहाँ पर वेदा उन लोगों से लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने शस्त्र को हाथ में रखकर बोलता है कि मेरी माँ की उद्देश्य मेरा उद्देश्य है, अहम रणसिद्धम, इतना कहकर जैसे ही वो जय तत्र बोलता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। वहीं वो जो शस्त्र होता है वो बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र के रूप में बदल जाता है और हम देखते हैं कि वेदा ने उन सारे आदमियों को यहाँ पर मार दिया, यहाँ तक कि वो याकू को भी जान से मार दिया था। और यहाँ पर वेदा विवाह के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर देखता है कि विवाह बहुत ही घायल थी। तो वेदा जैसे ही मीराई उसके हाथ में देता है तो देखता है कि विवाह जो है जो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर वो दोनों समझ जाता है कि यह अस्त्र कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो अब यहाँ पर विवाह और वेदा दोनों ही नव्य ग्रंथ को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वहाँ पर वेदा को याद आता है कि उसे नव्य ग्रंथ को अगर ढूंढना है तो उसे उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर पहला ग्रंथ रखा गया था, यानी कि कामाख्या में, जहाँ पर अघोरी लोग रहते हैं और उनके अंदर बहुत ही अलग तरह के तांत्रिक और काली शक्तियाँ होती है। तो वो लोग कामाख्या तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे अघोरी बाबा नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन यहाँ पर वेदा सीधा ही अघोरी बाबा के पास पहुँच जाता है। तो जैसे ही अघोरी बाबा वेदा को देखते हैं तो वो समझ जाता है कि ये वही इंसान है जो विपत्ति से लड़ने के लिए जन्म लिया है और उसके हाथ में मीराई भी था। तो यहाँ पर बाबा समझ जाता है कि यह अंबिका का बेटा है। तब अघोरी बाबा वेदा को एक फ्लैशबैक की कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि कामाख्या में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि काली जादू को मानते थे और वो इन शक्तियों से बहुत ही रूबरू भी थे, लेकिन मैं उन सब से आगे था। एक दिन जब एक गांव पूरी तरीके से जल रहा था तो उस गांव के बाहर मैंने एक बच्चा को देखा और मैंने उसे अपने पास ले आया। वहां लाने के बाद मैंने उस बच्चे को अपनी शक्तियाँ
विद्या सिखाई और उसके अंदर भी अब बहुत सारी तांत्रिक शक्तियाँ आ चुकी थी। वो बच्चा वो सारी चीज कर पा रहा था जो हम भी कर पा रहे थे और धीरे धीरे करके अब वो वक्त आ गया था जब पहली ग्रंथ की सुरक्षा के लिए किसी इंसान को चुने जाना था। लेकिन जब परीक्षा हुई और जब शक्तियों का परीक्षण हुआ तो उसे मालूम चला कि जिस बच्चे को उसने चुना है दरअसल वो बच्चा बहुत ही गलत है। दरअसल उस बच्चे के अंदर लोगों को बचाने वाली शक्तियाँ कम और लोगों को मारने वाली शक्तियाँ ज्यादा था, इसीलिए मैंने अपने बेटे को चुना। लेकिन ये सारी चीज उस लड़के से देखा नहीं गया, इसीलिए उसने सारे लोगों को एक जादुई सूत्र में बांध दिया जिसमें मैं भी था। सारे गांव के लोग को उसने काबू कर लिया था और मुझे भी वो पूरी तरीके से जकड़ लिया था। कुछ ही घंटों के बाद हम सभी लोग मरने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर अंबिका आई। अंबिका जैसे ही आई तो उसने यहाँ पर एक रक्षा कवच बनाया और फिर उस जादुई सूत्र को अपने हाथों में लेकर जला लिया और इस तरह से वो खुद को भी अग्नि की ओर समर्पित कर दिया। यह बलिदान अंबिका इसलिए दे रही थी ताकि गांव के सभी लोग बच सके। और यहाँ पर अंबिका ने अघोरी बाबा को उस बच्चे की भविष्यवाणी भी बता दिया था कि यह बच्चा जो है वो आगे चलकर सारे ग्रंथों पर कब्जा करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर 90 ग्रंथ पर पड़ेगी तो इसका विनाश निश्चित है। यह सुनकर वो लड़का वहां से भाग गया और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि महावीर लामा था। तो यहाँ पर खुद को अग्नि में समर्पित करके उन्होंने पूरे गांव वाले को बचा लिया था और तब से ही उस गांव में एक दिव्य ज्योति चल रही है जो कि अंबिका के रूप में है। तो यहाँ पर बेदा दिव्य ज्योति के सामने ही खड़ा हुआ था। तो वह दिव्य ज्योति के सामने कहता है कि संकल्प पूरा करने के लिए आपने अपने बेटे को त्याग कर दिया और समूह को बचाने के लिए आपने खुद को ही त्याग कर दिया। यह बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए वो शपथ लेता है कि वो सारे ग्रंथों को योगी स्थान तक उनकी जगह पर पहुंचा कर रहेगा और फिर आंतरिक मुद्रा के द्वारा वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 90 ग्रंथों को रखा गया था। तो वो उस 90 ग्रंथों को निकालता है और उसे योगी स्थान तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मुलाकात होती है महावीर से। उसके हाथों में 8 ग्रंथ था और उन 8 ग्रंथियों की शक्तियों जो है वो महावीर लामा के अंदर थी। जब बेदा अपने लोगों के साथ ट्रेन से जा रहा था तब महावीर लामा उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं बेदा के हाथ में वो अस्त्र होने के बावजूद भी महावीर लामा जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता है और आखिर में यहाँ पर महावीर लामा को 90 अस्त्र मिल जाता है, जिससे कि अब वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है और यहाँ पर वो बेदा को बहुत ही आसानी से मार रहा था, जिसमें बेदा बहुत ही घायल भी हो चुका था। तब यहाँ पर अगस्त मुनि को कुछ बातें उसे याद आता है। जब मृत्यु को भी जीत चुका असुर तुम्हारे सामने खड़ा हो तब उसके अंत के लिए खुद देव भी शस्त्र बनकर प्रकट हो जाएंगे और हम जानते हैं कि वो शस्त्र दरअसल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धनुष कौतंड होता है। जब भी वो शस्त्र किसी योद्धा के हाथ में आएगा तब वो शस्त्र कौतंड के रूप में बदल जाएगा और वो एक धनुष के रूप में आ जाएगा। और हम देखते हैं कि बेदा जो है वो उस कौतंड को इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो शस्त्र बेदा के हाथ में आता है तब वहाँ पर जो कौतंड है वो एक धनुष के रूप ले लेता है और बेदा उसके प्रयोग करके महावीर लामा को मार गिराता है और इस तरह से पाप का यहीं पर नाश हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।